आप जिस डिवाइस पे ये वीडियो देख रहे हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। मतलब हमारे आसपास की दुनिया इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से भर चुकी है। और इनमें जो जादुई किस्म के डिवाइसेस हैं वो हैं डिजिटल। ये लैपटॉप हो गया, मॉनिटर हो गया, ये फ़ोन हो गया, ये सब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। और इनके काम करने का तरीका हमको बहुत जादुई सा लगता है, बहुत रहस्यमयी तरीके से ये काम करते हैं। खासकर इनमें डेटा के साथ जो खेल होता है वो बड़े सीक्रेटिव तरीके से होता है। लेकिन ना, इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सी मैथ्स छुपी हुई है। और अब मैथ्स सुन के भाग मत जाना। अपन कोशिश करेंगे कि जो मैथ, साइंस, इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड का नहीं है उसको भी बात समझ में आए, क्योंकि यार बहुत ही दिलचस्प मामला है और हम सबसे जुड़ा हुआ है। हमारे आसपास ही ये जादू हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, अपन ये समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में अपन समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसफ़र कैसे होता है। मतलब ये सब जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, ये सब काम कैसे करते हैं, एक फाइल यहाँ से वहाँ कैसे जाती है, कैसे ये सब चल रहा है पूरा सिस्टम। आपको समझ में आएगा कि ये अदृश्य, जादुई और रहस्यमयी सी चीज़ें काम कैसे करती हैं एक्चुअली। और एक बार आपको ये समझ में आ गया ना, तो आपका दुनिया देखने का जो नज़रिया है वो हमेशा के लिए बदल जाएगा। पिछले कुछ दशकों में मनुष्यों ने इलेक्ट्रॉनिक्स की बेहतरीन समझ हासिल की और लगभग चमत्कार लगने वाले आविष्कार किए। इन सभी जादुई आविष्कारों के मूल में एक टेक्निक छुपी है, जानकारी को तेजी से ट्रांसफर करने की टेक्निक, इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसफर। मनुष्य हजारों सालों से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते आए हैं। कई भाषाओं का विकास हुआ और बोलकर या लिखकर जानकारी साझा होने लगी। जो बोलने और लिखने में सक्षम नहीं थे वो भी किसी न किसी तरीके से जानकारी शेयर करते थे। जब्बा 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 मतलब किसी न किसी तरीके से संवाद होता रहता है। लेकिन जब मनुष्यों के सामने ये मशीन्स आई तो हमें लगा कि यार इनसे बात कैसे की जाए, कैसे तारों और मशीनों के जरिए बात हो, कैसे इनसे जानकारी साझा हो। मशीनों के जरिए संवाद के क्रम में एक नई भाषा का विकास हुआ। इन मशीनों की भाषा इलेक्ट्रॉनिक्स को ध्यान में रखकर बनाई गई। देखिए, मशीन्स का मतलब है तार, बिजली, ये सब चीज़ें। तो हमें इनके जरिए अगर संवाद करना है तो इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कोड करके भेजना होता है। अब वो कैसे होगा? तो आप ये टॉर्च है, इससे समझिए कि ये ऑन या ऑफ होती है। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के साथ बस इतना ही किया जा सकता है कि वो या तो ऑन होते हैं या ऑफ होते हैं। बस इतनी ही जानकारी उनसे साझा की जा सकती है। लेकिन आप देखिए कि इसी में हम सिर्फ इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करके कई सिग्नल्स कोड कर सकते हैं। अभी ये बेसिक है कि ये ऑन है और ये ऑफ है, ठीक है। अगर मुझे एक कोड मैं ऐसा बना दूं कि ए का मतलब ABCD में ए जो है उसका मतलब है ऑन ऑफ ऑन, तो ऑन ऑफ ऑन, इससे मैंने ए जो अल्फ़ाबेट है आपको कन्वे कर दिया। तो इस तरीके से हम अगर ऑन ऑफ में ही या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ही इंफॉर्मेशन को इस तरीके से कोड कर दें, एक कोडिंग वाली व्यवस्था बना ली जाए, तो सारी इंफॉर्मेशन कन्वे की जा सकती है। इस तरह की जानकारी को कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स में कोड किया जा सकता है और इन सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। फिर अपने मुकाम पर पहुंचने के बाद सिग्नल को डिकोड किया जाता है, उनसे दोबारा जानकारी निकाली जाती है। मतलब उसे दोबारा इस तरह रिक्रिएट किया जाता है कि वो ह्यूमंस की, हमारी समझ में आए। देखो, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल दो टाइप के होते हैं बेसिकली। एक होता है एनालॉग सिग्नल और एक होता है डिजिटल सिग्नल। अब ये क्या होता है समझते हैं। आपके जो पुराने रील वाले कैमरा हुआ करते थे वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में फोटो को कैप्चर करते थे, और आजकल अपन जो फोन या डिजिटल कैमरा यूज करते हैं वो डिजिटल सिग्नल्स में जानकारी को स्टोर करते हैं। इसी तरह पुरानी जो रिकॉर्ड वाली डिस्क हुआ करती थी ना, वो एनालॉग सिग्नल्स में आवाज को दर्ज करती थी, और आजकल के मोबाइल, म्यूजिक रिकॉर्डर, ये सभी डिजिटली साउंड को स्टोर करते हैं। मतलब एनालॉग और डिजिटल में जो बुनियादी फर्क है वो कॉन्टिन्यूटी से पैदा होता है। डेटा की कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता। ये देखिए, ये धागा है और इसमें ये रुद्राक्ष लगे हुए हैं। अपन इनके, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना, इनके उदाहरण से अपन समझते हैं। ये धागा देखिए, ये कॉन्टिन्यूटी में है, इसमें एक निरंतरता का क्रम है, बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं है। तो ये एनालॉग सॉर्ट ऑफ माना जाएगा, कंटिन्यूअस है। लेकिन ये जो बीड्स हैं, रुद्राक्ष हैं, ये अलग अलग हैं, इनको एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। तो ये डिस्क्रीट हैं, ये अलग अलग हैं। यही होती है कॉन्टिन्यूटी और डिस्क्रीशन। प्रकृति में अधिकतर चीजें एक सातत्य में नजर आती हैं। आसमान में सूरज का उगना, पानी का एक धारा में बहना और चांद का रूप बदलते रहना, इन सब में एक कॉन्टिन्यूटी है। लेकिन हर चीज में कॉन्टिन्यूटी हो ये जरूरी नहीं है, खास करके मानव निर्मित चीजों में, आर्टिफिशियल चीजों में। ऐसा ही एक उदाहरण सीढ़ियों का है। सीढ़ियां एक क्रम में होती हैं लेकिन उनमें सातत्य नहीं होता। एक के बाद अचानक दूसरी सीढ़ी शुरू हो जाती है। एक सीढ़ी को दूसरी सीढ़ी से अलग देखा जा सकता है,
ये सीढ़ियां डिस्क्रीट हैं, माने अलग अलग हैं। दूसरी तरफ अपन पहाड़ की ढलान देखें तो वो कंटिन्यूअस होती है। इसमें कुछ भी अलग थलग नहीं है। ढलान में एक सातत्य है, निरंतरता है। निरंतर यानी दो चीजों में अंतर नहीं किया जा सकता। निरंतरता का मतलब यही होता है। इसी तरह आप घड़ियों को भी देखें तो दो टाइप की घड़ियां होती हैं आजकल। एक होती है एनालॉग क्लॉक, जिसमें कांटा निरंतर घूमता रहता है, और दूसरी होती है डिजिटल क्लॉक, जिनमें अचानक टाइम बदल जाता है। एनालॉग क्लॉक में कांटा एक कंटिन्यूटी में घूमता है, लेकिन डिजिटल क्लॉक में एक सेकंड के बाद तुरंत दूसरा सेकंड आ जाता है। एनालॉग घड़ी के सेकंड का कांटा बीच की दूरी तय करके ही अगले सेकंड पर पहुंच पाता है, उसे स्किप नहीं किया जा सकता। जबकि डिजिटल घड़ी में सीढ़ियों की तरह एक सेकंड के बाद सीधे दूसरा सेकंड आ जाता है। डिजिटल वॉच बीच के टाइम का लोड नहीं लेती। इसी तरह डेटा को भी, इंफॉर्मेशन को भी दो तरीकों से बरता जा सकता है, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना लोड लेना चाहते हैं। ज़्यादा लोड लेना है तो एनालॉग डेटा, और कम लोड लेना है तो डिजिटल डेटा। अगर आप उसे निरंतरता के साथ दर्ज करना चाहते हैं या काम चलाने लायक अलग अलग टुकड़ों में डेटा चाहते हैं। एनालॉग डेटा यानी जो जानकारी है उसे एक निरंतरता के साथ दर्ज किया गया है, और डिजिटल डेटा यानी जानकारी को अलग अलग टुकड़ों में दर्ज किया गया है, लेकिन वो टुकड़े काम चलाने लायक हैं। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि डेटा के उतने टुकड़े दर्ज किए जाएं जितने में काम चल जाए, जिससे पूरी जानकारी का भ्रम पैदा किया जा सके। अब ये भ्रम पैदा करने का मतलब क्या है, इसे अपन थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। सब लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ काफ़ी लोग चलाते हैं, तो मैं भी चलाता हूँ। मैंने ये इंस्टाग्राम पे देखिए अभी ये फ़ोटो डाली है, ठीक है। अभी इस फोटो को थोड़ा सा अपन जूम इन करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि ये क्या है। यहाँ पे ये फ़ोटो खुल गई अपने पास। अब आपको लग रहा है कि ये मैं खड़ा हूँ, लेकिन ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा भ्रम है। थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। अगर अपन जूम करते जाएं इस इमेज पे, तो ये देखिए ये कैसे बनी है ये इमेज। ये एक्चुअली अलग अलग पिक्सल्स हैं, अलग अलग रंग के, जिनको साथ में जमा दिया गया है, एक के बाद एक अलग अलग रंग के पिक्सल्स। और ऐसे बहुत सारे पिक्सल्स हैं, इनको इकट्ठा करके ऐसे जमा दिया गया है कि लग रहा है कि ये आयुष खड़ा है, लेकिन ये आयुष नहीं है। मतलब ये आयुष का भ्रम है, इल्यूजन है ना। तो बेसिकली अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये अलग अलग रंगों का कलेक्शन है, अलग अलग रंगों का समूह है। इमेज अलग अलग रंगों से बनाई जाती है। ये देखिए सब इंडिविजुअल एक एक रंग है, ये बिल्कुल एक स्पेसिफिक रंग है, ये दूसरा रंग है। और रंगों के बारे में आपको एक खास बात बताता हूँ। हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि 7 रंग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सच ये है कि हमने अपनी सहूलियत के लिए रंगों के समूहों को 7 नाम दे दिए हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो रंग कई तरह के होते हैं, कई तरह के लाल, कई तरह के हरे, कई तरह के नीले, गुलाबी भी कई तरह के होते हैं, और बैगनी भी कई तरह के बैगनी होते हैं। लेकिन अपन इन मशीनों को इतने सारे रंग और उनके शेड्स कैसे बताएं? ये मशीनें तो सिर्फ नंबर्स समझती हैं, तो अपन इन्हें संख्या में रंग बताते हैं। मैं आपको रंगों को लेकर एक और मस्त बात बताता हूँ जो मशीनों में यूज होती है। अपन सिर्फ 3 रंगों के मिक्सचर से हजारों लाखों तरह के रंग बना सकते हैं, और वो 3 रंग हैं लाल, हरा और नीला। अगर हम लाल, हरे और नीले रंग की मात्रा बदलकर मिलाते जाएं तो बारी बारी से अनेक रंग बनते जाएंगे, और इस तरह हमें सिर्फ 3 रंगों से लगभग सभी तरह के रंग मिल जाएंगे। कंप्यूटर या किसी भी डिजिटल डिवाइस में इसी तरह रंग रिक्रिएट किए जाते हैं। ये जितने रंग आपको इस इमेज में दिख रहे हैं, ये सारे सिर्फ R, G और B से मिलकर बने हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू से मिलकर बने हैं। इस इमेज में पिक्सल का रंग बताने के लिए बस इतनी जानकारी रखी जाती है कि उस पिक्सल में R, G और B की मात्रा कितनी है। इलेक्ट्रॉनिक्स की नज़र में डिजिटल इमेज का हर पिक्सल एक रंग होता है, और ये रंग कुछ नंबर्स में दर्ज किया जा सकता है। इस तरह RGB कलर कोडिंग से हर पिक्सल का रंग तय होता है, और इन नंबर्स को डिकोड करके दूसरे उपकरण बिल्कुल वैसे ही रंग और वैसी ही इमेज बना लेते हैं जैसी हमें असल दुनिया में दिखती है। तो ये तो डिजिटल में इमेज को बनाने की ट्रिक है कि ये अलग अलग रंग हैं और उन सबको कंबाइन करके पिक्सल्स के फॉर्म में एक इमेज बना ली जाती है। लेकिन एक्चुअली ये सब होता कैसे? ये पिक्सल्स की इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होती है? कैसे बताते हैं कि ये जैसे ये काला है तो इस शेड का काला रंग अपन को बताना है कि इस जगह पे लगा होगा। तो उसके लिए डिजिटल डेटा पूरी तरह नंबर्स यानी अंकों पर आधारित है। अंक को अंग्रेजी में डिजिट कहते हैं, यहीं से नाम आया है डिजिटल। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ 2 अंकों की बदौलत सभी संख्या बनाई जा सकती हैं, और वो 2 डिजिट्स हैं 0 और 1। ये बाइनरी सिस्टम है।
सिर्फ इन 2 अंकों से आप इस तरह की सांकेतिक भाषा बना सकते हैं, इस तरह कोड कर सकते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन दर्ज की जा सकती है। वापस ये बीड्स वाला एग्जांपल लेते हैं। इसमें अपन मान लेते हैं कि ये जो बड़ी वाली बीड है, ये मतलब डिस्क्रीट नंबर्स हैं। पहली बात तो ये डिजिट्स हैं, अलग अलग है ना, और 2 तरह के डिजिट्स हैं। ये 1 है बड़ी वाली बीड, और ये छोटी वाली है, ये 0 है। तो अपन इसमें इंफॉर्मेशन कोई कैसे कोड करेंगे, इसको थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए अपन ने एक कोड बना लिया कि 1101 का मतलब होता है A, और 1011 का मतलब होता है B, और 0110 का मतलब होता है C, और 1101 का मतलब होता है D। तो अब बेसिकली यार ये अगर मैं आपको ये कोड बता दूं कि मैंने इस तरीके से इसको ऐसे कोड किया है, तो ये सिर्फ 1 और 0 का कोड है। लेकिन आप देखिए कि ये A है, ये B है, ये B है, ये C है, और ये D है। इस तरीके से 1 और 0 की मदद से पूरी इंफॉर्मेशन को कोड किया जा सकता है, बशर्ते आपको उस कोड को डीकोड करने की टेक्निक्स पता हो, हम दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो कि ये कोड मैंने किया है तो इसको डीकोड कैसे किया जाना है। तो ये तो इसमें हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली ऐसा कैसे किया जाता है। वापस टॉर्च पे जाते हैं। तो अब टॉर्च में या इलेक्ट्रिसिटी में 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो ऑफ होता है या ऑन होता है। तो ऑन ऑफ करके, ऑन ऑफ करके ऐसे 0 और 1 के सिग्नल्स बनाए जा सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिकली इन पल्सेस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है वायरलेसली या वायर्स के थ्रू। तो ऐसे बाइनरी में 0 और 1 में सारा डेटा कोड किया जाता है और उसे आगे ट्रांसफ़र किया जाता है। अब यार जैसे मैंने इसके अपने कोड बना लिए, ये ABCD है। दुनिया में कोई भी अपने हिसाब से कोड बनाने लगेगा कि नहीं, वो बोलेगा कि 0001 A है या कुछ और है, कोई भी अपने सिस्टम्स बनाने लगेगा। तो कैसे एक दूसरे की लैंग्वेज को डिक्रिप्ट कर पाएंगे, डिकोड कर पाएंगे। इसलिए कुछ बड़ी संस्थाओं ने 0 और 1 की इस बाइनरी कोडिंग के कुछ स्टैंडर्ड यानी मानक तय कर दिए हैं। इनमें सबसे पॉपुलर है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, शॉर्ट में बोलते हैं ASCII। अधिकतर जगहों पर ASCII स्टैंडर्ड्स का पालन होता है। अपन कुछ उदाहरणों से समझते हैं। गणित के अंक 8 के लिए ASCII कोड होता है 00111000। इसी तरह 12 का ASCII कोड होता है 00110001 00110010। तो ये अंक हो गए। अब इसी तरह डिजिट्स को भी ASCII कोड्स में किया जा सकता है कोड। अंग्रेजी के अक्षर A को ASCII कोड में ऐसे लिखते हैं 01000001। और आयुष लिखना हो तो कोड बहुत बड़ा होगा, वो हम पूरा पढ़ के नहीं बताएंगे, नहीं तो वीडियो इसी में खत्म हो जाएगी। आपको स्क्रीन पे आयुष अगर लिखना हो तो उसका ASCII कोड क्या होगा, 0 और 1 से आयुष कैसे लिखा जाए, वो ऐसे लिखा जाता है। सभी तरह के अंक और अक्षरों को इस तरह 0 और 1 से बनाया जा सकता है। और हम ये समझ चुके हैं कि कैसे RGB कॉम्बिनेशन से नंबर्स की बदौलत, यानी R, G और B की मात्रा कितनी है किसी कलर में, उससे पिक्सल्स और उनके स्पेसिफिक कलर्स दर्ज किए जा सकते हैं। मतलब अगर हम नंबर्स ट्रांसफर कर दें किसी दूसरे डिवाइस को कि इसमें R की मात्रा इतनी है, इसमें G की मात्रा इतनी है, इसमें B की मात्रा इतनी है, मात्रा तो नंबर्स ही हैं, तो हम कलर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका मतलब 0 और 1 से कलर्स, पिक्सल्स, इमेजेस भी बनाई जा सकती हैं। ठीक इसी तरह नंबर्स से आवाज भी बनाई जा सकती है। आवाज भी एक प्रेशर वेव है, तो इस वेव की प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, पिच और कई तरह के गुण होते हैं। इन सभी गुणों को नंबर्स में दर्ज किया जा सकता है और इन नंबर्स को दोबारा डिकोड करके ये प्रेशर वेव रिक्रिएट की जा सकती है स्पीकर्स जैसे डिवाइसेस की मदद से। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी तरह की इमेज, ऑडियो और अन्य डेटा नंबर्स से बनाया जा सकता है। और अगर सभी नंबर्स 0 और 1 से बनाए जा सकते हैं, इसका मतलब ये है कि सभी किस्म का इलेक्ट्रॉनिक डेटा 0 और 1 में कोड किया जा सकता है। किया जाता ही है, दुनिया ऐसे ही चल रही है, डिजिटल दुनिया। इस वक्त जैसे ये वीडियो का एग्जांपल ले लें, तो आप जो भी दृश्य देख रहे हैं या जो भी आवाज सुन रहे हैं, ये एक डिजिटल डेटा है और ये सब कुछ 0 और 1 से मिलकर बनाया आपकी स्क्रीन पे। वो कैसे बनाए, इसको समझते हैं। ये वीडियो कई फोटोज और एक ऑडियो फाइल से मिलाकर बनी है। तो इस वक्त मेरी आवाज इस माइक से रिकॉर्ड हो रही है, फोन में स्टोर हो रही है। अब फोन की बदौलत ये इंफॉर्मेशन इनकोड हुई, यानी इसको कोड किया गया। मतलब इस आवाज के सभी गुण नंबर्स में दर्ज हुए। सब नंबर का खेल है। कब मैं कितना ऊंचा बोल रहा हूं, कब मैं किस पिच और फ्रीक्वेंसी पर बात कर रहा हूं, ये सब नंबर्स में दर्ज किया जा सकता है। इन नंबर्स से बनता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नल,
मतलब 0 और 1 से बना बहुत ही बड़ा और जटिल एक कोड जिसमें ये सारे नंबर्स छुपे हुए हैं। इन सिग्नल को तारों और तरंगों के माध्यम से आपके डिवाइस तक पहुंचाया गया है। फिर सिग्नल के नंबरों को डिकोड किया गया, मतलब इस कोड में से दोबारा मेरी आवाज के सभी गुणधर्मों का आकलन किया गया और उसके बाद आपका डिवाइस किसी स्पीकर या हेडफोन की मदद से उस सिग्नल्स को डिकोड करके मेरी आवाज को रिक्रिएट कर रहा है, उसे दोबारा बना रहा है चुंबकों की मदद से, उनको वाइब्रेशन करके एक प्रेशर वेव बना रहा है वहां पे इस सिग्नल को डिकोड करके, ताकि जैसे मैं बात करता हूँ वैसी ही आवाज आपको सुनाई दे सके। इसी तरह मेरी बहुत सारी फोटोज, वीडियो क्या है, बहुत सारी फोटोज का कलेक्शन है, तो मेरी बहुत सारी फोटोज को एक क्रम में खींचा गया और मेरे फोन में उनकी डिजिटल कॉपी बनी। इन्हें दोबारा इसी क्रम में आपके सामने चलाया जा रहा है। ये 0 और 1 से बने चित्र और आवाज आपके सामने प्ले किए जा रहे हैं और आपको ये भ्रम हो रहा है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, जबकि असल में आपका फोन इस इंफॉर्मेशन को रिक्रिएट कर रहा है आपके लिए। ये वीडियो और सारी इंफॉर्मेशन 0 और 1 से बने एक भ्रम का नतीजा है और सारी डिजिटल दुनिया इसी भ्रम पे चल रही है। ये भ्रम इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि हमारे आंख, कान और नाक, जो भी हमारे सेंसेस हैं, वो बहुत परफेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं चाहते हैं। आंख और कान से मिले कुछ लिमिटेड डेटा से हमारा दिमाग एक संसार की रचना कर लेता है। हमारा दिमाग रियलिटी को देखता कम है, उसे रचता ज्यादा है। उसे कम जानकारी देकर ज्यादा बात कम्युनिकेट की जा सकती है। इसलिए हम बहुत सारे भ्रमों का शिकार होते हैं। हमें कोई चीज अधूरी दिख रही होती है तो हम पूरी पिक्चर बना लेते हैं, क्योंकि मतलब हमारा दिमाग उस तरीके से काम करता है। और यही इस डिजिटल दुनिया की सक्सेस का कारण है। अच्छा, डिजिटल के अलावा जो दूसरे तरह के सिग्नल्स होते हैं वो होते हैं एनालॉग सिग्नल्स। प्रकृति में जितने सिग्नल बनते हैं वो सब एनालॉग होते हैं, लेकिन हम इन एनालॉग सिग्नल्स से कुछ मैथ्स निकालकर इन्हें डिजिटल में कन्वर्ट कर देते हैं। बुनियादी तौर पर लाइट और साउंड कुछ तरंगें होती हैं। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक अदृश्य विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से ट्रेवल करते हुए आती है और इस तरंग की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में होने वाले बदलाव रंग और ब्राइटनेस की तरह हमें दिखाई देते हैं। इसी तरह साउंड हवा के कणों में उठ रही एक तरंग है। इस तरंग से आपके कान के आसपास की हवा का प्रेशर बदलता है और आप कुछ आवाज सुन पाते हैं। किसी आवाज का नेचर भी इस तरंग की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड और दूसरी सारी प्रॉपर्टीज से तय होता है, जो कि मैथमेटिकल नंबर्स में दर्ज की जा सकती हैं। मुद्दे की बात यह है कि प्रकृति में जितनी भी चीजों का जन्म होता है वो सब एनालॉग वेव्स हैं या एनालॉग सिग्नल्स हैं और हम उन्हें डिजिटाइज कर सकते हैं, उनसे कुछ नंबर्स निकाल सकते हैं, उन्हें अपनी सहूलियत के हिसाब से दर्ज कर सकते हैं। पेड़ का दृश्य हो या चिड़िया की आवाज हो या हमारा अपना ही दृश्य और अपनी ही आवाज, ये सब एक कंटिन्यूअस सतत वेव के रूप में होते हैं नेचर में। इसलिए ये सभी नेचुरल सिग्नल्स मूलतः एनालॉग होते हैं। शुरुआत में हम मनुष्यों ने जब इन नेचुरल सिग्नल्स को दर्ज करना सीखा तो हमने एनालॉग सिग्नल की ही नकल तैयार की, चाहे वो हमारी पेंटिंग्स हों या ढोल नगाड़े बजा के आवाजें निकालना हो, मिमिक्री करना हो या और दूसरे तरह की गुफाओं पे जो चित्रकारी करते थे, तो वो सब हम एनालॉग ही नकल कर रहे होते थे। उसके बाद आगे विकास हुआ टेक्नोलॉजी का, फिर आगे चलकर आवाज रिकॉर्ड करने वाली डिस्क या कैसेट या फोटो खींचने वाला रील वाला कैमरा, ये सब एनालॉग सिग्नल्स को एक कंटिन्यूअस निरंतरता के साथ दर्ज करते हैं। लेकिन हमें बाद में रियलाइज हुआ कि यार हम फालतू में इतनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब हमारा दिमाग तो इतनी इन्फॉर्मेशन का लोड लेता नहीं है, तो हम लोग क्यों इतना लोड ले रहे हैं इस इन्फॉर्मेशन को दर्ज करने में। और दूसरी दिक्कत ये भी थी कि एनालॉग सिग्नल्स को दर्ज करना और इन्हें ट्रांसफर करना बहुत झंझट वाला काम था। अक्सर कैसेट्स के टेप में खरोचें आ जाती थी, कैमरे की रील खराब होने का बहुत डर होता था, पेंटिंग्स कोई मिटा सकता था, जला सकता था। और जब इन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजो, अगर जो एनालॉग सिग्नल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग सिग्नल्स, तो बीच में इनमें नॉइस आ जाता था। जैसे गेहूं के साथ घुन भी पिस जाती है ना, तो उसी तरह एनालॉग सिग्नल्स के ट्रांसमिशन में रास्ते में नॉइस आ जाता था और एनालॉग में ये नॉइस अलग करना बहुत मुश्किल काम होता है। इसके मुकाबले डिजिटल में ये सारी समस्याएं कम आती हैं और आती हैं तो इनसे निपटना आसान है। मनुष्यों ने अपना काम आसान करने के लिए डिजिटल इंफॉर्मेशन की ओर रुख किया और डिजिटल डेटा आज की दुनिया में राज कर रहा है। आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आजकल अपने आसपास यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन, लैपटॉप, मॉनिटर और भी कई सारी चीज़ें होंगी, स्मार्ट तरह तरह की चीज़ें, ये सब डिजिटल डिवाइसेस हैं। और ये डिजिटल डिवाइस कैसे काम करते हैं हमने आपको समझाने की कोशिश की। इनमें क्या है कि इन्फॉर्मेशन का लोड बहुत कम रहता है, सुविधा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये चल रहे हैं। जो चलता है वही बिकता है, वही दिखता है, इसलिए डिजिटल राज कर रहा है दुनिया पर। अब इससे हटकर मैं आपको एक दो चीज़ें और बताना चाहता हूँ कुछ। पॉल डिरेक करके एक मैथमेटिशियन हुए हैं, तो उन्होंने जब ये सब चीज़ें रियलाइज़ की कि नेचर की हर चीज़ को
इंफॉर्मेशन में, मैथ्स में, नंबर्स में दर्ज किया जा सकता है। तो उनने कोट दिया और उनने कहा कि यार इफ देयर इज अ गॉड ही मस्ट बी अ ग्रेट मैथमेटिशियन। अगर कोई ईश्वर है, इस दुनिया को कोई बनाने वाला है, तो वो ज़रूर कोई महान गणितज्ञ होगा, क्योंकि सब कुछ इतना प्रिसाइजली, इतना परफेक्टली नंबर्स में लोडेड है। एक और कुछ इससे हट के एक दो चीज़ें हैं जो हम लोग रियलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं, वो परफेक्ट नहीं है। हमने इस वीडियो में एक ये भी चीज़ समझी। तो इसी से जुड़ा अगर आप थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो एक टेड टॉक है जिसका शीर्षक है डू वी सी रियलिटी एज इट इज़, क्या हम हकीकत को वैसे देखते हैं जैसी वो है। और एक आपके पास थोड़ा और टाइम हो तो आप मूवीज़ देख सकते हैं कुछ जो इससे जुड़ी हुई हैं, मतलब एग्जैक्टली इसी टॉपिक पे नहीं, पर इससे थोड़ा और आगे आपको एक्सप्लोर करना हो तो दी मैट्रिक्स नाम की बहुत मशहूर फिल्म सीरीज़ है, मेरे ख्याल से 4 भाग उसके आ चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। उसमें इसी कॉन्सेप्ट के इर्द-गिर्द साइंस फिक्शन है। थोड़ा और देखना हो आपको तो आप अवतार देख सकते हैं 2009 में जो आई, एवटार भी कुछ लोग बोलते हैं उसको, जो भी है वो बड़ी कमाल की फिल्म है। और वो भी इसी के इर्द गिर्द है कि एक दुनिया में कैसे एक लाइफ फॉर्म को बना लिया जाता है बायोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से, और पूरा वो अलग साइंस फिक्शन है, बस उसका कोर कॉन्सेप्ट इन सब चीज़ों की ये है। तो इनके इर्द गिर्द जितनी भी फंतासियाँ की जा सकती हैं, ये सब फिल्मों में बहुत अच्छे से किया जाता है। तो आप इस इंफॉर्मेशन को कॉन्टेक्स्ट में लेकर ये सारी चीज़ें देखेंगे तो अलग एक्सपीरियंस होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और हमने कोशिश की कि यार बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो चीज़ें, चीज़ों को थोड़ा सा आसानी से समझा जा सके। अब मैं आपको एक बहुत कमाल का कोड बताता हूँ इससे जो आप बना सकते हैं। पता, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो ना, तो इसका बाइनरी कोड ये है कि इसको आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और ठीक लगी हो तो और कुछ कहना हो तो कमेंट कर दीजिए। बाकी अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए। कॉलेज खत्म होने के बाद ले रही है, कॉलेज खत्म होने के बाद ले रही है जिंदगी, ओ साली जिंदगी स्वाद ले रही है जिंदगी, ओ साली जिंदगी स्वाद ले रही